आज आपके लिए दो अपडेट्स हैं, एक एनएचएस के हवाले से है और एक नेशनल लिविंग वेज रेट के हवाले से है। तो एनएचएस के हवाले से अपडेट ये है कि बहुत से लोग जो स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर हैं या स्टूडेंट वीजा के ऊपर हैं, उनके जो बच्चे हैं जो यूके में बॉर्न हुए हैं, यूके बॉर्न बच्चे हैं, उन्होंने उनका वीजा लगवाना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि मैंडेटरी नहीं है या जरूरी नहीं है, तो इसकी आईएचएस की फीस जो है वो या फिर जो इसका वीजा डिपेंडेंट का लगना चाहिए था वो उन्होंने नहीं लगवाया। और इसके साथ साथ वो करते क्या रहे हैं, वो एनएचएस का ट्रीटमेंट भी करवाते रहे हैं, वो जीपीज भी अटेंड करते रहे हैं, वो हॉस्पिटल्स भी अटेंड करते रहे हैं, और ये सोचे बगैर कि ये जो फ्री का इलाज हम इन बच्चों का करवा रहे हैं जिनका वीजा नहीं लगा हुआ या जिनकी आईएचएस की फीस अदा नहीं हुई, तो आगे चल के क्या होगा। नतीजा उसका यह हुआ है कि एनएचएस ने उन पेरेंट्स को लेटर्स भेजना शुरू कर दिए हैं जिनमें फीस लिखी हुई है उस ट्रीटमेंट की जो उन्होंने अपने बच्चों का फ्री में करवाया है। और मौकफ उसमें यह अपनाया गया है कि जिन बच्चों का आपने ट्रीटमेंट एनएचएस से या जीपीज अटेंड किए या आप हॉस्पिटल लेके गए हैं, वो फ्री में नहीं था, आपको उसकी फीस अदा करनी थी, यानी आईएचएस फीस उसकी अदा होनी थी, उसका वीजा लगा होना चाहिए था डिपेंडेंट के तौर पर। तो लिहाजा वो चूंकि वो ट्रीटमेंट फ्री नहीं था, इसलिए आपको ये फीस अदा करनी होगी। और आपको ये जानकर हैरानी नहीं परेशानी होगी, क्योंकि वो जो फीसें हैं जो लेटर्स में लिखी गई हैं वो आईएचएस की जो सालाना फीस है उससे कहीं ज्यादा है। यानी 1035 पाउंड जो आप पे करते हैं साल के, उससे ज्यादा उनको उस ट्रीटमेंट की फीसें आ गई हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने अपने यूके बॉर्न बच्चे का वीजा नहीं लगवाया तो फौरी तौर पर उसका वीजा एज अ डिपेंडेंट लगवाएं, उसकी आईएचएस की फीस जमा करवाएं। उसकी वजह यह है कि अभी जिन लोगों को ये लेटर्स आए हैं उन्होंने ये फीसें तो पे करनी ही करनी है, लेकिन उसके फौरन बाद वो उसका वीजा भी लगवाएंगे और उसकी आईएचएस की फीस अलग से जमा करवाएंगे। तो बजाय इसके कि आप भी आगे चल के फंसें और आपको इतनी बड़ी फीसें अदा करनी पड़े और उसके बाद आप जाके अपने बच्चों के वीजे लगवाएं और उसके बाद उनकी आईएचएस फीस जमा करवाएं, तो बेहतर यह है कि आप अभी से उनकी फीस भी जमा करवा दें और उनका डिपेंडेंट वीजा भी लगवा दें। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी, वरना आपको झीलना पड़ेगा, जो कुछ एनएचएस भेजेगा वो आपको अदा करना ही पड़ेगा। दूसरी खबर जो है वो ये है कि 19 अक्टूबर 2025 से नेशनल लिविंग वेज रेट जो है उसमें तब्दीलियां आ रही हैं, नए रेट्स आ रहे हैं। और वो नए रेट्स क्या हैं, अब ये नहीं पता कि इससे आपको कितना फर्क पड़ेगा, कितना आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो कैश पर काम कर रहे होते हैं, 6, 7, 8 पाउंड्स पर, तो उनको इन वेजेस से या इनके घटने या बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है इसका तो नहीं पता। लेकिन चूंकि ये एक अपडेट है तो 19 अक्टूबर से ये चीज लागू हो रही है, तो मैं आपको बताता चलूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त जो नेशनल लिविंग वेज रेट्स हैं वो इस वक्त जो न्यू हैं वो आपके सामने हैं। और उसमें सबसे पहले उम्र के लिहाज से उन्होंने इसको डिवाइड किया है। इसमें 23 साल या इससे ज्यादा उम्र वालों को 12 पाउंड और 20 पेंस पर आवर के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। उसके बाद 21 से 22 साल की उम्र वालों को 11 पाउंड और 40 पेंस पर आवर के हिसाब से वेजेस मिलेंगी। और 18 साल से 20 साल की उम्र वालों को 9 पाउंड और 80 पेंस पर आवर के हिसाब से वेजेस मिलेंगी। और उसके बाद 18 साल या उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं, वो टीनेजर्स ही कहेंगे उनको, उनकी जो आमदनी होगी, जो मजदूरी होगी, जो वेज होगी, वो 7 पाउंड 20 पेंस के हिसाब से होगी। और अप्रेंटिसेस जो हैं, जो कि किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं या कहीं से कोई काम सीख रहे होते हैं, उनकी जो मजदूरी है, जो उनकी वेज है, वो भी 7 पाउंड और 20 पेंस ही होगी। यानी जितनी के 18 साल या उससे कम उम्र के लोगों की है, बिल्कुल उतनी ही अप्रेंटिसेस की भी है। तो ये न्यू वेज रेट जो है ये 19 अक्टूबर को लागू हो रहा है। तो ये एक अपडेट है जो आपके सामने रखनी थी। मजीद अपडेट्स के लिए फॉलो करें नेक्सा न्यूज।